ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस वक्त मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। ड्रग्स केस को लेकर आर्यन खान के मामले में एक नया खुलासा सामने आया है, जिसमें न केवल एनसीबी के काम पर उंगली उठाई गई है, बल्कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी के नाम का भी जिक्र किया गया है। दरअसल आर्यन खान वाले इस केस में गवाह प्रभाकर सैल ने एफिडेविट के जरिए बताया कि गोसावी के कहने पर वो येलो गेट पहुंचे थे। प्रभाकर ने यह भी बताया है कि उन्होंने गोसावी को कहते हुए सुना था कि 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि एनसीबी ने गवाह बनाकर 10 ब्लैंक पेपर पे दस्तखत भी लिए हैं। तो क्या कुछ है पूरी कहानी, देखिए इस वीडियो में। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस में नया मोड़ आ गया है। 5 गवाह होने का दावा करने वाले प्रभाकर सैल ने हलफनामे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। प्रभाकर ने हलफनामे में कहा कि उसने केपी गोसावी और सैम डिसूजा को आपस में बात करते सुना था। उसने दोनों को ये कहते सुना था कि आप 25 करोड़ रुपए का बम डाल दो, चलो 18 करोड़ में सौदा तय करते हैं और समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए दे देते हैं। आरोप लगाने वाला प्रभाकर खुद को गोसावी का बॉडीगार्ड बता रहा है। जानकारी के मुताबिक आर्यन खान की गिरफ्तारी के दौरान 2 अनजान शख्स की चर्चा रही। इसमें से एक किरण गोसावी है, जिन्हें एनसीबी ने स्वतंत्र पंच बताया था। अब प्रभाकर सैल नाम के शख्स ने अपने नोटरीकृत हलफनामे में चौंका देने वाले खुलासे किए हैं, जो सीधे सीधे एनसीबी की साजिश की ओर इशारा करती हैं। हलफनामे में प्रभाकर ने दावा किया है कि वो किरण गोसावी के पास बॉडीगार्ड के रूप में काम करता था। उन्होंने ये भी कहा कि वो क्रूज पर हुई रेड वाली रात को गोसावी के साथ था। प्रभाकर ने ये बताया कि उसने उस रात गोसावी को सैम नाम के शख्स से एनसीबी के दफ्तर के पास मिलते देखा था, जो अब रहस्यमय तरीके से लापता है। उन्होंने इस हलफनामे में बताया कि गोसावी ने उन्हें बताया था कि उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है और उन्हें उनके पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर काम करना है और मीटिंग वगैरह में उनके साथ रहना है। इस हलफनामे में प्रभाकर ने कुल 16 पॉइंट्स में अपनी सारी बातें कही। प्रभाकर ने उस घटना वाले दिन का जिक्र करते हुए कहा कि एनसीबी के ऑफिस से 500 किलोमीटर दूर केपी गोसावी ने सैम डिसूजा नाम के एक शख्स से मुलाकात की थी। दोनों के बीच करीब 5 मिनट की बातचीत हुई। इसके बाद दोनों एनसीबी ऑफिस के पास मिले। इसके बाद सैम डिसूजा हमारे पीछे अपनी कार से आए, जिसके बाद हम लोअर परेल ब्रिज के पास बिग बाजार के करीब रुके और सैम बताई हुई जगह पर रुके। जब तक हम लोअर परेल पहुंचे, गोसावी फोन पर सैम से बातचीत करते रहे और कहा कि तुमने 25 करोड़ का बम रख दिया है, चलो इसे 18 पर फाइनल करते हैं, क्योंकि हमें 8 करोड़ समीर वानखेड़े को भी देने हैं। प्रभाकर ने बताया, कुछ ही मिनट बाद वहां ब्लू कलर की मर्सिडीज आकर रुकी और मैंने देखा उस कार में पूजा ददलानी बाहर आई। सैम गोसावी और पूजा ददलानी मर्सिडीज में बैठे और उनके बीच बातचीत शुरू हुई। फिर हम 15 मिनट बाद वहां से निकल गए। मैं और केपी मंत्रालय पहुंचे। फिर गोसावी वाशी के लिए निकल गए और मुझसे कहा कि इनोवा कार लेकर इंडियाना होटल के पास ताड़देव सिग्नल पर पहुंचूं और 50 लाख रुपए कलेक्ट कर लूं। मैं करीब सुबह 9:45 को पहुंचा, जहां एक कार आई और पैसों से भरे 2 बैग मुझे दिए। इसे लेकर मैं वाशी गोसावी के घर पहुंच गया। प्रभाकर ने बताया, एनसीबी ने उसे 10 सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। इसके साथ प्रभाकर ने यह भी दावा किया कि उसने 50 लाख रुपए के 2 बैग गोसावी को दिए। प्रभाकर ने कहा, 1 अक्टूबर को रात 9:45 पर गोसावी ने फोन कर 2 अक्टूबर को 7:30 बजे तैयार होकर एक स्थान पर आने को कहा था। साथ ही गोसावी ने उसे कुछ तस्वीरें दी और ग्रीन गेट पर उन लोगों की पहचान करने को कहा था, जो उस तस्वीर में दिख रहे थे। बता दें कि प्रभाकर ने रेड के समय ही कुछ वीडियो भी बनाए थे और तस्वीरें खींची थी। इसमें से एक वीडियो में गोसावी फोन पकड़े हुए नजर आ रहे थे। उनका फोन स्पीकर पर था और वो आर्यन की किसी से बात करवाते दिखे थे। रोजाना आर्यन खान का केस एक अलग अलग मोड़ ले रहा है और अब क्या कुछ सामने आने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा।